मुझे लगता है 2 साल में आप में चेंज आया है। एक दिन मुझे खुद ही रियलाइज हो गया कि यार एक हद तक जो है ना आप बना सकते हैं चीज़ों को, जो आप असल में है ना वो आप कुछ भी कर लें वो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते जो आप नहीं है। तो फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, मैं बहुत नेचुरल हूँ, बस बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या कर रहा है, यू नो ही इज लाइक सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, किस तरह मैनिपुलेशन कर रहा है ये। द कैरेक्टर ऑफ सुल्तान इज वेरी मैनिपुलेटिव। अभी आप आगे देखेंगे सिचुएशंस को कैसे जो है ना अपने हिसाब से वो लेके जाएगा, ऐसे स्विंग देगा। जो नई जनरेशन है वो क्या चीजें हम भूल रहे हैं उसमें। होता क्या है कि जब किसी का तल्ख तजुर्बा रहा होता है ना शादी का, तो फिर वो क्या कहता है कि वो शादी को बुरा बोलना शुरू हो जाता है बनिस्बत इसके कि वो बोले कि हाँ यार मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था, मेरा पार्टनर के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो कहता है यार शादी मत करो, शादी करने से ये हो जाता है। इस्लाम ने हमें एक बड़ा खूबसूरत निजाम दिया, मर्द को अल्लाह ने बनाया औरत के लिए, औरत को बनाया अल्लाह ने मर्द के लिए। हर चीज मेंशन है, शौहर के बीवी पे क्या हुकूक है, बीवी के भी शौहर पे हुकूक है, दोनों के। ऐसा नहीं है कि सारे हुकूक जो है वो शौहर के पास ही हैं। मुझे लगता है कि बीवियों के पास ज्यादा हुकूक है। यू थिंक मोहब्बत में चेंज होना चाहिए? अगर कोई ये बात कहता है ना कि अगर मुझे बदल के प्यार करे तो बदल के वो प्यार नहीं, सौदा है। मोहब्बत में सौदा नहीं भाई, ये फिल्मी बात है। इसे फिल्मों में अच्छी लगती है, फेसबुक पे आप स्टेटस लगाएंगे आपको बहुत लाइक्स पड़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। आज आपका एक ड्रामा हिट है, 6 महीने बाद भूल जाएंगे लोग। जो मेन चीज जो आपके साथ रहती है ना, आपकी जिंदगी में आपके साथ चलती है, वो होता है आपके दिमाग के अंदर की सेटिस्फेक्शन और आप जिंदगी से मुतमईन और अच्छे सच्चे रिश्ते, वो आपको हमेशा साथ रहेंगे। आज एक ड्रामा हिट है, आज ज्यादा पैसे आ रहे हैं, कल ये सब चलती रहती हैं चीजें। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, आई थिंक आज से 2 साल पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था। इफ आई मे बी वेरी ऑनेस्ट, जब वो इंटरव्यू था थोड़ा सा ना लिहाज, मुरव्वत, फॉर्मेलिटी ज़रा ज़्यादा थी उसमें। 2 साल में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इस बार जब भी मैं उनसे व्हाट्सएप पे बात कर रही होती हूँ, मुझे उनकी एक नई साइड नज़र आती है शख्सियत की। रिसेंटली एज सुल्तान ही इज़ बीन कैचिंग आवर अटेंशन। कभी हमें गुस्सा भी दिलाते हैं, कभी हम सोचते हैं यार क्या हम सुल्तान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्या हमें सुल्तान के लिए थोड़ा सा रहम दिल में रखना चाहिए। सो ही इज़ मेकिंग अस आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। मैं बात कर रही हूँ मुनीब भट्ट की। आज हम उनसे मिलेंगे और कुछ उनके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। तो मैंने सही बात कही शुरू में या थोड़ा सा क्या आपका ख्याल है? बस पिछले तकरीबन 6 महीने से मैंने अपना नाम कम और सुल्तान का नाम ज़्यादा सुना है। नहीं, मैं इस वाली चीज़ की बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि जब मैं आपसे पहले मिली थी ना, जब पहला इंटरव्यू हुआ था, तो हमारा इंटरव्यू बड़ा रिजर्व और बड़ा फॉर्मल किस्म का था। मुझे लगता है 2 साल में आप में चेंज आया है। आई सी अ मोर रिलैक्स्ड, मोर ओरिजिनल, मोर यू नो मुनीब भट्ट जो अपने आप को ओन कर रहे हैं एंड ही इज कंफर्टेबल विद हु ही इज। डू यू फील ये हुआ है या ये मुझे लगा? मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि 2-3 साल 4 साल पहले भी उस वक्त तक जो है वो हर इंसान जो है अपनी एज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहता है। तो उस टाइम पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे और जो मुझे लोग बताते थे या मैं जो लोगों से सुनता था कि आपने अपने आप को ऐसे लेके चलना, ऐसे नहीं लेके चलना, इतनी बात करनी, इतनी नहीं करनी। फिर वो करते 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 एक दिन मुझे मतलब खुद ही रियलाइज़ हो गया कि यार आप एक हद तक जो है ना आप बना सकते हैं चीज़ों को। अल्टीमेटली जो आपका रियल, जो आप असल में है ना, वो आप कुछ भी कर लें वो आप प्रिटेंड नहीं कर सकते जो आप नहीं है। तो फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। मैं बहुत नेचुरल हूँ, बस मुझे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा यार ये ऐसे। मैं बहुत नेचुरल हूँ एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस वजह से। दिमाग रिलैक्स और सुकून है ज़िंदगी में। वो नज़र आ रहा है। आई सी, मतलब मेरी तो आपसे कभी कभी बातचीत होती है, जब भी जैसे पिछले रमज़ान भी आपके कैरेक्टर की बात हो रही थी, फिर बीच में और अभी भी जब मैं आपके कैरेक्टर की तारीफ़ कर रही थी और हम प्रीमियर पे मिले थे, तो आई कुड फील दैट यू नो दैट दिस इज़ द न्यू साइड ऑफ मुनीब भट्ट दैट वी आर सीइंग। बट कोई इंसिडेंट हुआ स्पेसिफिक या ओवर द टाइम ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं शुरू में काफ़ी डरता था चीज़ों को लेके, क्योंकि एक फर्म बिलीफ होता है आपका अल्लाह ताला पे, वो तो मेरा था, लेकिन उस तरह से क्योंकि वो चीज़ें देखी नहीं थी, तजर्बे हुए नहीं थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इंसान के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कामयाबी और नाकामी सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में। तो हम क्यों इतना, हाँ हमारे हाथ में क्या है, कोशिश और मेहनत। अगर वो हम नेक नियति से कर रहे हैं तो उसके बाद कामयाबी का सोचना हमारा, मतलब हम सोच भी लेंगे तो वो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, तो वो अल्लाह के हाथ में। तो फिर मैंने अपनी इस चीज़ों से अपनी जो टेंशन थी वो हटा ली, अपनी जो फोकस था वो अपने काम पे रखा। और मैंने यही अपना जो है वो एक समझें कि एक रूल बनाया लाइफ का कि यार आपने इस सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना, बस बी नेचुरल और जो काम है उसमें मेहनत और अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करनी है। तो अल्लाह के साथ भी लगता है आपको कनेक्शन रिन्यू हो गया आपका? बिल्कुल, उसके बगैर तो काम ही नहीं बनता ना, वो तो है ज़रूरी है डेफिनेटली।
अच्छा, बड़ा आप मुझे इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कैमरा ऑन से पहले कि यू स्टिल गो डू योर ओन ग्रोसरीज एंड सब कुछ वो करते हैं जी। इतनी में टाइम मिल जाता है आपको? नहीं, टाइम जैसे अभी ईद से पहले मैंने वो व्लॉग भी अपलोड किया था। ईद से पहले सॉरी ये रमज़ान स्टार्ट होने से पहले चांद रात को अच्छा यूजुअली तो घर की सारी मैनेजमेंट जो है वो एमन ही देख रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, जैसे जो मीट है और जो चिकन है और वो किस तरह से लेना है, कौन कौन से पीसेस जो है वो किस किस सालन में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मतलब ये आप मुझे इतनी बड़े detail हाँ, में क्योंकि मुझे जाते हैं? कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, तो मुझे पता है कि अगर हमने कढ़ाई बनानी है तो उसमें गोश्त कहाँ मतलब भी आपको तो कैसा हमारे होना साथ चाहिए। कुकिंग सेगमेंट करना चाहिए, हमें कुछ बना के मैं आप बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। सही है, हम बहुत शौक है वी मुझे टेक यू खाना अप ऑन बनाने दिस, हम एक करेंगे बहुत इंशाल्लाह। शौक है। ठीक है। तो अब मुझे पता होता है कि यार अच्छा अगर फलानी फलानी चीज़ बनानी है तो इसमें गोश्त कैसा चाहिए होगा इसको, तो वो सब चीज़ें मैं लेने के लिए गया था चांद रात से पहले। और फिर जब जा ही रहा था लेने के लिए तो साथ इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी, फ्रूट भी है, स्ट्रॉबेरी, ये पता नहीं क्या क्या इतनी सारी चीज़ें नहीं। यूजुअली होता है जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है ना, तो आप इतने बिजी हो जाते हैं कि ये चीज़ आपको न्यूसेंस लगती है। आप कहते हैं कौन करेगा यार, कोई करके ला दे, बट आई नहीं, लाइक हमारे पास बच्चे हैं घर में ये काम करने वाले, और जब मैं घर पे नहीं होता तो वही करते हैं। बट जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं क्योंकि मुझे सौदा लेना बहुत अच्छा आता है, सौदे तो नहीं, ग्रोसरी करनी मुझे बहुत अच्छी आती है। But you उसका seem to रीज़न ये है enjoy क्योंकि it जब हम also. बच्चे थे, जब मैं छोटा था तो अम्मी मुझे लेके जाती थी साथ। अब जब अम्मी के मैं साथ जाता था तो मैं अम्मी को देखता था। अच्छा, जो घर की जो हाउसवाइफ होती है ना, जो हमारी माएँ होती हैं, उनकी जो ये ग्रोसरी करने की जो एक्सपीरियंस होता है ना, और जो उनकी क्या कहते हैं आप उनको टैलेंट, एक हिडन टैलेंट होता है, ये हर आंटी में, माँ में, भाभी में, सब में होता सही है। बात तो उनके साथ जब मैं अपनी अम्मी के साथ घूम रहा था तो मैं देखता था कि अच्छा कैसे ले रही हैं, कैसे बार्गेन होती है, किस तरह होती है, तो वो फिर मज़ा भी आता है मुझे। तो किसी को बेटी को साथ लेके जाते हैं अभी अमल को? नहीं, अमल तो बहुत छोटी है। हम असल में डिफरेंट तरीके से पले हुए हैं, हमारे बच्चे बहुत डिफरेंट तरीके से पल रहे हैं। हम ज़रा देसी मॉल में पड़े हुए हैं, रफ एंड टफ। बच्चे हमारे जो है वो ज़रा थोड़ा, बट फिर भी पेरेंट्स के साथ ग्रोसरी करना बच्चों का फेवरेट काम होता है ना, कि वो जी। बच्चे जा रहे हैं और चीज़ें उठा रहे हैं और स्पॉइल हो रहे वो हैं। बस वो इस वजह से नहीं लेके जाते। होता है। इसी वजह से नहीं लेके जाते। ओके, अच्छा ठीक है। सुल्तान की तरफ आ जाते हैं पहले। यस, कैसा आया कैरेक्टर, क्या रीज़न थी हाँ कहने की? थोड़ा टिपिकल सवाल है कि नेगेटिव कैरेक्टर है और बैशिंग आएगी और सब कुछ, एंड आजकल वो कॉन्वर्सेशन होती है कि कोई भी कैरेक्टर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बट मुझे लगता है कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत होता है कि यार मैं नेगेटिव करूँगा लोग कुछ बोलेंगे, तो इस सोच को जहन में रखते हुए फिर भी आपने इसको हाँ बोली, तो क्या थिंकिंग थी आपकी? अच्छा, ये जब प्रोजेक्ट मुझे ऑफर हुआ था, इसका नाम था मोहब्बत एक सज़ा। ओके। और ये जो ड्रामा था, ये जो मैं पढ़ रहा था, तो पढ़ते हुए मुझे मैं इस एस्पेक्ट को नहीं देख रहा था कि कैरेक्टर नेगेटिव है या पॉजिटिव। ओके। मैं इस एस्पेक्ट को देख रहा था कि इसमें परफॉर्मेंस मार्जिन कितना है। क्योंकि अगर तो कैरेक्टर पॉजिटिव भी है और उसमें परफॉर्मेंस मार्जिन ही नहीं है, मतलब अगर हीरो है, हीरो कुछ कर ही नहीं रहा, सिर्फ वो हाँ जी अच्छा कर रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट लूज कर जाता है एक्टर उसके अंदर, क्योंकि चैलेंजिंग रोल नहीं होता, आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो काम कर रहे होते हैं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। जिस तरह उसका वो हॉर्स राइडिंग वाला सीन है, वो पहले के एपिसोड में मैंने सोचा यार ये तो बड़ा डिफरेंट है, स्कॉश खेलता है, ये भी बड़ा डिफरेंट है। फिर वो जैसे उसकी पर्सनैलिटी है वो ट्विस्ट करता है सिचुएशन को, प्रिटेंड करता है उनके सामने, घर वालों के सामने, और एक्चुअल बेडरूम में कुछ और होता है। ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ते हुए मुझे लग रहा था कि यार इसमें एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर मेरे पास कुछ है करने के लिए। तो इस वजह से मैंने फिर ये रोल सेलेक्ट किया। और ये सेलेक्ट करने के बाद फिर जो हमारे डायरेक्टर हैं ज़ीशान अहमद साहब, उनके साथ मैंने काफ़ी लंबी फ़ोन पे हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं, हमने चीज़ें डिस्कस की। ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिखा हुआ था, फिर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ भी लेकर आए। कुछ चीज़ें आप जैसे जब व्यूअर्स देखेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सुल्तान की अच्छी भी नज़र आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बुरा है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है, बुरा होता है तो बिल्कुल बुरा होता है, अच्छा होता है तो बिल्कुल ही अच्छा होता है। इसमें जो है वो शेड्स हैं। तो जिस तरह जब वो बच्चा होता है और वो उसकी मोहब्बत होती है परी से, वो उसके लिए होमवर्क भी कर रहा होता है, बेसिकली वो अच्छा लड़का होता है बचपन में, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है, उसकी मोहब्बत उससे छिन जाती है और वो उसकी तजलील करती है सबके सामने। अब 12-13 साल के बच्चों की अगर आप इस तरह सबके सामने अगर आप उनको इंसल्ट कर दो तो लोगों के लिए कहना आसान होता है कि यार क्या हो गया, खैर है, होती रहती है, जस्ट नॉर्मल। लेकिन जिसके साथ होती है ना और इस तरह होती है, तो हर बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैंने एक मेरा क्लास फेलो था जो अपने फादर से पिछले 15 साल से बात नहीं करता था, तो मैंने उससे पूछा वैसे ही, मैंने तुम क्यों अपने अब्बू से 15 साल से तुम बात ही नहीं करते? कह रहे हाँ, एक दफ़ा उन्होंने मेरी गलती नहीं थी, मुझे बहुत मारा था।
तो वो मैंने सोचा यार ये 15 मेरे अब्बू तो मुझे गलती हो ना हो हफ्ते में 3 दफ़ा मारते थे शरारती बहुत था ना मैं, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं, वो दिल में बात बिठा लेते हैं और वो फिर उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है बड़े होके। तो सुल्तान के साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा यार ये जो चीज़ें हैं, ये वाले जो इसके पॉइंट्स हैं ना, ये लोगों को बड़े पसंद आएंगे और इंटरेस्टिंग है, कुछ डिफरेंट है, इसलिए फिर मैंने ये रोल सेलेक्ट किया। अच्छा, मुझे अच्छी बात ये लगती है सुल्तान के कैरेक्टर की, जैसा आपने ये बोला कि वो कम्प्लीटली बुरा नहीं है, उसके शेड्स हैं, देयर आर थिंग्स दैट ही डज जो आपको वाकई क्वेश्चन करते हैं कि यार हम इसके बारे में सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे। फिर जिस तरह आपने उसको प्ले किया है ना मुनीब, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये आप ओवर द टॉप नहीं गए, हमें कभी वो ना सुल्तान एक्स्ट्रा चीखता चिल्लाता और गुस्से के एक्सप्रेशन वो वाले नहीं देता हुआ नज़र आता, यू नो, यू प्लेड इट वेरी सटल। तो क्या कॉन्वर्सेशन थी, क्या दिमाग में आपके 2-3 चीज़ें थी, क्योंकि यू आर बैलेंसिंग, एक तरफ आपने ये चीज़ बैलेंस की है उसकी नेगेटिविटी को, दूसरी तरफ उसने क्योंकि सटल खेला है तो उसकी वल्नरेबिलिटी को भी आपने बैलेंस किया हुआ है। इसका आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आप बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मेरा एक ड्रामा आया था कैसा है नसीबा, जी जी जी, मलेशिया में शो हाँ, था I रामशा remember, खान के yes. साथ। तो उसमें जो कैरेक्टर था अहमद, मेरा उसके अंदर नाम था, वो बहुत वायलेंट कैरेक्टर था, वो इसी तरह चीखता था और हाथ भी उठा देता था और मतलब चीखता चिल्लाता था। तो मैंने वो किया हुआ है, तो मुझे पता है कि वो स्क्रीन पे कैसा लगता है। और अब जब मैंने ये किया है, तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि यार देखो, चीखना चिल्लाना जो है ना, वो अब जो व्यूअर है, पहले का व्यूअर और अब के व्यूअर में फ़र्क है। सही है, आज से 10 साल पहले जो व्यूअर की मेंटालिटी थी, अब वो नहीं है। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, लोग मोस्टली ड्रामे यूट्यूब पे देख रहे होते हैं या डिजिटल मीडिया पे देख रहे होते हैं। तो अब अगर हम लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे और ओवर द टॉप जाके थोड़े से लाउड करेंगे ना, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, लोग बोलेंगे यार ये क्या है यार, ये हटाओ इसको। तो हमने इसको ऐसा करना है कि जो देखने वाला है उसकी आंखों में चुभे नहीं परफॉर्मेंस। ये सही कह रहे हैं आप, चुभ नहीं रही, वो उसकी आंखों में ना चुभे। मतलब ये कि एक मैं आपको बताऊं अच्छा, ये जो हमारे डायरेक्टर साहब है ज़ीशान भाई, एक हमारा भी सीन है, वो नेक्स्ट आई थिंक एपिसोड में आएगा। तो वो पूरा तकरीबन मेरा मोनोलॉग था एक पेज का, वो मैंने याद किया, जिसमें भाभी जो है वो उसको देख लेती एक लड़की के साथ। तो वो भाभी जो है वो इसको कन्फ्रंट करती है, ये भी उसके साथ, असरा भी साथ होती है, वो भी आएगा आगे एपिसोड में। तो जब वो घर पे आता है तो बनिस्बत कि वो माफ़ी मांगे, वो उससे लड़ना शुरू हो जाता है कि तुमने मुझे, एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, शी वाज जस्ट माय फ्रेंड। तो वो एक पूरा मोनोलॉग था जो कि मैंने अपने स्टाइल में कर दिया, चीखते हुए कि यार तुम पागल हो, तुम देख नहीं सकती थी वहाँ पे, तुम्हें तो समझ ही नहीं है, एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते तुम करके मैं अपनी तरफ से मैंने बोला ये होती है परफॉर्मेंस, जबरदस्त। डायरेक्टर ने बोला ये क्या है, क्या है? मैंने क्या हुआ, मजा नहीं आया? कह रहे इधर आ जा, एक सेकंड के लिए देख ले। मैंने वो मॉनिटर देखा तो वाकई मैंने बोला यार ये तो मैं बिल्कुल वही लग रहा है जो हर ड्रामे में मैंने किया हुआ है पहले, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा। फिर हमारी डिस्कशन हुई कि हम इसको क्या कर सकते हैं। फिर हमने इसको बहुत सटल किया कि जैसे वो लड़की को डांट भी रहा है और व्यूअर को ये नहीं लगेगा कि वो डांट रहा है, व्यूअर को लगेगा समझा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो कन्वे हो रहा है। तो फिर इसी वजह से मैं पूरे सीरियल में कहीं पे भी नहीं चीखा हूँ, चीखा ही नहीं हूँ, सिर्फ दिमागी टॉर्चर जो है ना असर वो भी ऐसा है कि आपको स्क्रीन के ऊपर वो देखते हुए आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा। नहीं, इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज यू आर लाइक यार सीरियसली मैं मजाक कर रही। एक दो चीज़ों पे होता है ना, प्रोमो आता है, मैं प्रोमो देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये बंदा क्या है, ये क्या कर रहा है, यू नो ही इज लाइक सो फुल ऑफ हिमसेल्फ एंड किस तरह मैनिपुलेशन कर रहा है ये, तो वो बाकी ये चीज़ आती है। वेरी मैनिपुलेटिव, द कैरेक्टर ऑफ सुल्तान इज वेरी मैनिपुलेटिव। अभी आप आगे देखेंगे कि वो सिचुएशंस को कैसे जो है ना अपने हिसाब से वो लेके जाएगा, ऐसे स्विंग देगा। कभी कभार जब उसके घर वाले आएंगे, लड़की के जो असरा के घर वाले वो आते हैं, उनके सामने एक बिल्कुल डिफरेंट सुल्तान है। अभी जो लास्ट एपिसोड चला, एपिसोड 12 में आपने देखा होगा, जिसमें वो डिनर टेबल पे बैठे हुए रेस्टोरेंट में, तो वो भाई के सामने उसको प्रॉन्स भी डाल के दे रहा है, उसको कह रहा है सब पास्ता भी खाओ, सैंडविच भी खाओ, ये भी खाओ। अच्छा, घर वाले कह रहे हैं गाना गाओ, तो उसके लिए जिंदगी में तो सभी, वो गाना भी गा रहा है उसके साथ उसके लिए ना, ताकि घर वाले बोले यार हमारी तो बड़ी खुशकिस्मती है, हमें सुल्तान जैसा जो है वो जबरदस्त हमें दामाद मिला है। और एक्चुअली वो कुछ और है, वो फिर अब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि सुल्तान का बैकग्राउंड दिखाया है, उसके जो ट्रॉमाज हैं या उसका जो पर्सनालिटी है, उन्होंने एक्चुअली ड्रामे ने बताया है कि भाई उसका बचपन में ऐसा हुआ, उसके माँ बाप जो उसके हैं उनका रिश्ता ऐसा है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में आपको ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, विच आई थॉट वाज सच अ ग्रेट थिंग। हाउ डू यू थिंक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम जब किसी कैरेक्टर को इस तरह दिखाते हैं
तो उसका एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, रादर देन कि बस एक नेगेटिव कैरेक्टर आपने ऑडियंस के सर पे थोप दिया और बोला बस इसको एक्सेप्ट कर लो। कोई लॉजिक, कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और बहुत तरीक़ों के आपने कैरेक्टर्स किए हुए, वाई डू यू थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम एक बैकग्राउंड दिया करें या रीजनिंग दिया करें? ये हमेशा से ही ज़रूरी था। मैं जब मैंने ग्रेजुएशन किया एडवर्टाइजिंग में और मैंने फिल्म एंड टीवी भी पढ़ा हुआ है, तो हमें यूनिवर्सिटी में भी यही सिखाया गया था कि बेटा इफ़ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इफ़ यू वांट टू गो क्रिएटिव, कुछ आपने कुछ डिफरेंट करना है, तो उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जैसे मुझे याद है मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने एक पोस्टर डिज़ाइन करना था, एक आई थिंक एयरलाइन का पोस्टर था। तो उसमें मैंने एक, मुझे याद है कोई बच्चा कूदता हुआ दिखा दिया था वहाँ से, पता नहीं कुछ डिफरेंट किया था। तो सर ने मुझे कहा था कि इसकी जस्टिफिकेशन मुझे दो। तो मैंने सर को जस्टिफिकेशन दी थी कि सर मतलब कि बच्चे के ख्वाब होते हैं कि मैं, वो बच्चा ये ख्वाब में है अभी इस टाइम पे, इसका तसव्वुर है कि मैं उड़ रहा हूँ। तो ये हमारी हमें पढ़ाया गया था ये। तो अब जब हम देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर अब ये चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं राइटर्स भी, डायरेक्टर्स भी, कि अगर आप कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर का अगर आप कोई ट्रेट एक स्पेसिफिक डाल रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे ऐसा ये क्यों है, क्यों हुआ। अब वो लड़कियों के साथ मतलब जो है वो, जो उसके साथ एक बुरा जो एक्सपीरियंस हुआ, उसको उसकी तस्लील की गई, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया गया, तो वो दिल में उसने एक रंज बिठा लिया है कि यार लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। एक और एस्पेक्ट है वो अभी आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड अभी जो फ्रीज हुआ है ना, जहाँ पे वो डीप फ्रीज होगा उस एस्पेक्ट के ऊपर कि वो क्यों उसको लगता है कि लड़कियां बेवफा होती हैं, वो अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो वैलिडेशन भी कॉन्स्टेंटली चाह रहा है। उसने परीज़े से भी वही अल्फाज सुने, उसने असरा से भी वही अल्फाज सुने, उसको मुसलसल अपनी ज़ात की वो चाहिए कि तारीफ़ हो, ज़ात को उसकी एक्सेप्ट किया जाए और बोले भाई ये कुछ है, और वो भी डिटेल में जाके। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के लोग होते हैं, असल में भी होते हैं, जो सिर्फ अपने आप में ही होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, वो तो बल्कि एक तो ऐसे भी शख्स को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि मैं आम इंसान ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ क्यों? कहते नहीं, मैं ख़ास इंसान हूँ, बस जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। इट मीन्स कि मुझ पे अल्लाह की ख़ास ब्लेसिंग, आई एम नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आई एम डिफरेंट। तो होता है, लोग होते हैं। बट सुल्तान का मसला क्या है? क्योंकि एक तरफ तो मुझे ये लगता है इसको अपनी तारीफ़ सुननी है, ठीक है, असरा को वो कंट्रोल करना चाह रहा है। पहले मुझे लगता था ईगो का इशू है, उसकी जो बचपन में उसको रिजेक्शन हुई, उससे वो उसको ओवरकम करने के लिए कि हाँ ये मेरे कंट्रोल में है, मुझे इधर से कोई रिजेक्शन नहीं मिल सकती। लेकिन परीज़े के साथ जो जाके करता है ना, वो उसको अपना शादी का कार्ड देता है, तो एक बड़ी सैडिस्टिक उसकी नेचर नज़र आई कि वो उसको तकलीफ़ में देख के भी खुश हो रहा है। रिवेंज नहीं ख़त्म हुआ उसका अभी तक। सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज़ इट मोर देन नार्सिज्म या क्या है? ही इज़ एन इशू। तकलीफ में देख के खुश नहीं हो रहा। पहला जो एपिसोड है जिसके अंदर वो पहली दफ़ा जब उसको जाता है तो आपने देखा होगा उसकी आंख में आंसू हैं। यस, हाँ, तब आंसू थे। वो आंसू इस वजह से हैं कि वो परीज़े उसकी मोहब्बत है आज भी। ओह, ऐसा नहीं है कि वो परीज़े से मोहब्बत नहीं करता। अच्छा। मोहब्बत करता है, इसीलिए बार बार उसके पास जाता है। अगर आप किसी से नफरत करते होते हैं, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ऐसा कभी कभार कहीं कुछ लोगों के साथ एक आपका ऐसा रिलेशन होता है कि यू हेट देम बट यू लव टू वॉच देम, ठीक है, आपको बुरे लगते हैं लेकिन आपको देखना बड़ा पसंद है उसको, आप निकल नहीं पाते उनके औरा से। तो ये जो है सुल्तान, ये बेसिकली एक दफ़ा भी मिलने के लिए गया है उससे, उसके बाद दोबारा भी जाएगा और कई दफ़ा जाएगा, ऐसे ही जाएगा कि मैं हाल पूछने आया हूँ परीज़े का, कैसी है परीज़े, उसको देखने आया हूँ। फिर आगे वो फिर स्टोरी खुलेगी, फिर इसको फॉलो करेगा। जब परीज़े चली जाएगी यहीं पे तो वो ढूंढेगा बाकायदा कि परीज़े कहाँ गई, कहाँ। अच्छा, मतलब ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी आगे, वी हैव अ लॉट टू वॉच, इंटरेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें। सुल्तान के दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है थोड़ी थोड़ी। तो फिर ही जस्ट हैज मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऐसा नहीं है कि वो कोई क्रिमिनल साइड पे चला जाएगा या उसको बहुत ज़्यादा हमें। क्रिमिनल कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी कोई क्राइम नहीं किया। क्रिमिनल से जो इसके साथ भी किया है परीज़े के साथ, वो उसने अपनी तरफ से अपना रिवेंज है उसका कि यार मैंने अपना बदला लिया है, 15 साल से मैंने अपने सीने में दबा के बैठा था। अच्छा, ये लाइन भी हमने डाली थी मैंने और ज़ीशान भाई ने बेसिकली कहा था कि यार इसमें हम कुछ और ऐड किया, तो हमने कहा था यार हमें ऐसी ऐड एक लाइन डालते हैं कि 15-20 पता नहीं कितने साल हमने डाले थे, 17 साल से ये ज़ख्म में अपने ये बदले की आग में अपने सीने में दबाए बैठा था जो आज ठंडी हुई है। ये लाइन हमने डाली थी, खुद ही स्क्रिप्ट में नहीं थी। वो जब बना रहे होते हैं ना, जब आप सीन बना रहे होते हैं, वो वाला जो सीन था जिसके अंदर परीज़े को मैं पहली दफ़ा कन्फ्रंट करता हूँ और उसको बताता हूँ कि न्यूटन मैं ही सुल्तान हूँ, वो सीन की प्रेपरेशन में
हम जब वो सीन करने वाले थे, अच्छा वो सीन हमने रात में 12-1 बजे रोल किया था ओके वो सीन, और वो सुबह हमारा तकरीबन 3:30-4 बजे ख़त्म हुआ था। तो उसमें मैंने जो मेरी सारी लाइंस थी वो मैंने एक पेज पे खुद लिख के और एक रूम में जाके एक आइसोलेशन के अंदर अकेले बैठ के मैंने वो सारी लाइंस याद करके 3-3 4-4 दफ़ा रिहर्स करके, एक दफ़ा ऐसे बोल के, एक दफ़ा वैसे बोल के, एक दफ़ा वैसे बोल के 3 ब्रैकेट्स बनाए हुए थे मैंने कि ये वाली ऐसे बोलनी, ये वाली ऐसे बोलनी, ये वाली ऐसे बोलनी। फिर हम सेट पे गए थे, फिर हम डिस्कस करके रिशान भाई ने जैसा कहा फिर हमने उसको परफॉर्म किया। तो उस वक्त भी जब हम कर रहे थे तो हम अपनी तरफ से जो जो हमें अच्छा लग रहा होता था कि यार ये सुल्तान बोल सकता है, ये सुल्तान बोल सकता है, हम ऐड करते थे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई एम लाइकिंग आप जो पूरा बैक स्टोरी बता रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एफर्ट, वर्क एंड यू नो थॉट प्रोसेस जो आपने डाला हुआ है सुल्तान में। अच्छा, असरा कोई मुसलसल नेगेटिव कर रहा है, मुसलसल उसको यू नो पुश कर रहा है कि तुम ये लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, तुमने क्या बड़ा चीज़ कर दिया, जिस दिन तुम खुद कुछ करो फिर बताना, क्या मिल रहा है उसको ये करके? ये सब जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा इसके ऊपर पे मीम्स बन गई थी, मैंने बताया था 50 शेड्स वाली जो मैंने बात कर दी थी, वो उसको लोगों ने बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया था। तो इसको जो है ना वो थोड़ी थोड़ी ना खुशी मिलती है। अब वो मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में, एक सीन आएगा जिसमें इसकी एक फ्लैशबैक में जाएगा जो इसके साथ इसने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। ओके इसके घर में एक वाक़या होता है, वो वाक़े में जो है वो ये कुछ देख लेता है अपने घर में, ओके ठीक है। वो देखने की वजह से इसके दिमाग में एक चीज़, एक ऐसा ट्रॉमा बैठ जाता है कि यार औरतें सब ऐसी होती हैं, ओके ठीक तो है। औरतें सब बेवफा होती हैं, और जो औरतों के साथ सही चलते हैं वो हमेशा औरतें उनको जो है वो टेंशन में देती हैं, और जो उल्टे चलते हैं वो उनके साथ सही चलती हैं। ये इसके माइंड में बैठ गई है बचपन में, क्योंकि इसने अपने घर में कोई बहुत ही गैर अखलाकी कोई चीज़ देख ली है। वो अभी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी कि इसने क्या देखा है। तो ये उसकी जो है वो रीज़न है जिसकी वजह से वो उसको असरा को जो है वो थोड़ा सा तंग करके, थोड़ा सा उसको दिमागी जो है वो एक कंफ्यूजन का शिकार करके उसको मज़ा आता है। जब वो कंफ्यूज होती है ना अपने में, तो ये एंजॉय करता है कि देखा कैसा मैंने उसको घुमाया। तो इस तरह का डज ही डिजर्व अ रिडेम्पशन? होगा, आगे देखें, बहुत कुछ है अभी तो 10 एपिसोड्स हुए हैं, अभी बहुत है। बट फॉर पीपल लाइक हिम जो इतने टॉक्सिक हो जाते हैं, जो लोगों को जो भी रीज़न है, उनका एक जर्नी हो सकता है पॉसिबल रियल लाइफ में? क्या वो रिकवर कर सकते हैं, आपको लगता है कभी भी? हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलते। इंसान है, इंसान जो है वो जिस तरह ये फिज़िकल बीमारियां होती हैं, जिस्मानी बीमारियां होती हैं, दिमागी बीमारियां भी होती हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग होती है बहुत ज़्यादा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ होते हैं, लेकिन बाद में वो ठीक होते हैं, अपने गुस्से को संभालते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बदलते हैं। तो हो सकता है शायद ये भी बदल ले। ओके, लेट्स सी। हम कुछ देखेंगे मेंटल हेल्थ काउंसलिंग या साइकोलॉजी या उससे रिलेटेड, या देख सकते हैं, देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, देख सकते हैं। ओके। मैं वही कह रही हूँ ना, स्क्रिप्ट मुझे बड़ा इस हिसाब से इंटरेस्टिंग लगता है कि किसी एक पॉइंट पे आके सोच आके रुकती नहीं है, वो मुसलसल आपको कोई ना कोई चीज़ अभी तो दिखाते रहते हैं। बहुत चीज़ें होनी है, अभी तो ये समझें आप, कहानी शुरू ही हुई है अभी तो बहुत चीज़ें होनी है, अभी तो बहुत है। अच्छा, मुझे असरा और सुल्तान की जो रिलेशनशिप है अगर आप देखें तो मुझे लगता है वो, इवन दो सुल्तान हैज़ इश्यूज़, बट अगर आप देखें तो उनकी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करती है जो मैरिज में बहुत दफ़ा एक नॉर्मल मैरिज में पीपल हु डोंट हैव इश्यूज़ उनकी मैरिज को भी रिफ्लेक्ट करती है, यू नो, जिस किस्म की उनकी डायनामिक्स हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये कि मोहब्बत में अपनी चीज़ को चेंज करना, दूसरे को अपना कंट्रोल दे देना। हाउ डू यू सी दैट? यू फील कि ये एक रेलिवेंट चीज़ है जो हमें दिखाई जा रही है, इसकी रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ आप लोगों के जहन में भी चल रहा था जब देखिए, कर रहे थे? ये होता होगा, लेकिन मैंने तो कभी, मतलब मेरा अभी तक ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ जहाँ मैंने देखा हो कि किसी ने अपना पूरा कंट्रोल दे दिया। शायद हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ ऐसा शायद नहीं होता भी होगा, लेकिन मेरी नज़र के सामने से आज तक कभी नहीं गुजरा। बाकी ये कि असरा की जो मोहब्बत है ना वो बहुत डिफरेंट किस्म की मोहब्बत है, क्योंकि वो उसको वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं। मतलब सुल्तान ने जो है ना वो एक पूरा प्लान बना के, अब वो देखें जब घरौंदा जिस दिन वो जाता है ऑर्फनेज, वो जाता नहीं है वहाँ पे, वो सिर्फ असरा को इम्प्रेस करने के लिए कि देखें मैं तो यहाँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। फिर वो जो जब वो उसको रेस्टोरेंट में लेके जाता है बाहर और स्टेक ऑर्डर करता है, वो कहता नहीं है, तो उसके लिए वो डांट देता है वेटर को कि क्यों नहीं है, मेरी गेस्ट है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है। फिर उसके लिए दरवाज़ा खोलता है, उसको साड़ी दिलाने लेके जाता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें वो एक एक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है असरा के लिए। तो असरा को वो सारी चीज़ें दिखा के उसको एक तरह से आप समझें कि अपने मोहब्बत के शिकंजे में गिरफ्तार करवा ले। मैं भी राइटर बन सकता हूँ। आपने तो उर्दू इतनी ज़बरदस्त बोली है और किसी फ्लो में बोली आपने।
बहुत अच्छे। मोहब्बत के शिकंजे में गिरफ्तार कर सकता हूँ, बड़ी फ्लो में बोली जिंदगी कट आपने। नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सुभान अल्लाह। आप सुना क्या रहे हैं हमें आज? गुनगुना क्या रहे हैं आप हमारे लिए? नहीं भाई, मेरी 3 दफा भाई तो असरा की नहीं निकल, मैंने रात को देखी, मैं नहीं कहा, ये आपने बहुत अच्छा उस गुनगुनाया। वक्त मैंने, पता है आपको क्या, ग्रीन टी साथ एक शहद और साथ एक हल्का सा लेमन डाल के 2 कप मैंने गरम गरम पानी के पी के, यार थोड़ी आवाज आपने अच्छा गाया? अच्छा गाया मैंने? मुझे तो अच्छा मुझे लगा। तो बहुत ही बुरा लगा अपने आप को करते हुए। सीरियसली नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मैंने उसी वक्त पॉइंट मैंने कहा कल मुनीफ से मुलाकात हुई, मुझे तो इतना बुरा लग रहा था, जाता हुआ देख के हंसी आ रही थी, मैंने यार लोग पता नहीं क्या बोलेंगे। आई डोंट थिंक कोई नेगेटिव कमेंट्स आए, मुझे तो नहीं कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं, मुझे तो कोई। अच्छा, ये जो आपने बात बोली अभी असरा को उसने पूरी दुनिया बताई है, असरा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है अपने भाई की वजह से ना। आपको लगता है जब हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं तो हम थोड़ा सा उनकी एबिलिटी टू लुक थ्रू पीपल और ये चीज़ के वो सही डिसीजन ले सकें और रेड फ्लैग्स देख सकें, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं? हाँ हो सकता है थोड़ा सा, हाँ आई थिंक होता होगा बिल्कुल। जब बहुत ज़्यादा आप एक बबल में लड़कियों को करें। जाहिर सी बात है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपोजर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको कैसे पता चलेगा। अब जैसे अब यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे याद है जो मेरी क्लास फेलोज होती थी लड़कियाँ, वो शुरू में जब आई थी तो वो उनको जब हम बताते थे ना कि भाई, अच्छा वो हमें बोलती थी हम ऐसे शूट, हमारे जो मेरे जो प्रोजेक्ट्स होते थे असाइनमेंट्स वो सारे प्रैक्टिकल होते थे। जाओ एक कमर्शियल बना के लाओ 30 सेकंड्स का, या जाओ एक कैंपेन बना के लाओ, जाओ एक स्किट परफॉर्म करा के लेकर आओ। तो जो हमारे ग्रुप में लड़कियां होती थी ना, उनके जो आइडियाज़ होते थे, मैं उनको बोलता था ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता बेटा। वो कहती थी नहीं 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 ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको एक्सपोजर हुआ ना बाहर का, जब उनको पता चला कि बस स्टैंड पे जाके एक लड़की 2 लड़कियां, अगर मेरे साथ 2 एक्टर्स हैं फीमेल एक्टर्स और मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा वहाँ पे जाके शूट करना, कि उनको नहीं समझ में आती थी। जब उन्होंने देखा तो उनको समझ में आई। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपोजर होता है, आप चीज़ों को देखते हैं, दुनिया देखते हैं, तो फिर आपको समझ में आती है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, जब आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, दुनिया की तरफ लेके ही नहीं जाते, जब आप तजर्बा कराओगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। जब तक आप गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे उनको बिठाओगे ही नहीं, उनको बिठा के एक चक्कर लगवाओगे नहीं, उनको कैसे पता चलेगा कहाँ ब्रेक मारनी है, कहाँ गेयर लगाना है। आप खुद भी फादर हैं माशाल्लाह से, 2 बेटियां, तो आप किस तरह देखते हैं इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए, यू फील कि आपको ये इनेबल करना है उनको ज़्यादा से ज़्यादा, या डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर बीइंग अ फादर यू जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट करेंगे? लेकिन मुझे तो लगता है मेरी बच्चियां तो मेरी भी माँ निकलेंगी। वो माशाल्लाह इतनी शार्प हैं, इतनी तेज़ हैं। अमल तो माशाल्लाह बहुत समझदार है, मेरा तो अभी खैर 6 मंथ्स ओल्ड, तो अमल तो मुझे लगता है कि बहुत ही कोई तेज़ ही निकलेगी। खैर इवन फॉर एमन दैट एज अ हस्बैंड आप क्या चीज़ें करते हैं कि हाँ मैं उसको फैसिलिटेट करूँ, मैं उसको एम्पावर करूँ, रादर देन मैं खुद उसकी चीज़ ला के कर दूँ, क्योंकि यही हो रहा है ना असरा के साथ भी कि उसकी सब चीज़ें हो जाती हैं। तो असरा को जैसे हम बात करें, वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा फॉर हर टू सी थ्रू सुल्तान। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जहन में होता है? नहीं, वो खुद ही करती है, क्योंकि ईमन जो है वो मुझसे पहले से, जब आई थिंक कि हम तकरीबन हमने साथ काम स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे वो बहुत छोटी थी, तो वो उसने जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो बड़ी अपनी बचपन से ही देख ली है। आई थिंक 12-13 ओल्ड, शी वाज लाइक 12-13 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त से वो काम कर रही है। पहले वो चाइल्ड एक्टर थी, फिर वो हीरोइन हुई, उसके बाद वो तकरीबन उसने कोई काफ़ी ज़्यादा काम किया उसने, तो उसका जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपोजर है वो ऑलरेडी है, तो जिसकी वजह से वो जो है वो अभी अगर वो हाउसवाइफ है, वो चीज़ों को संभाल रही है, तो उसको सब पता है बाहर का। तो इसी वजह से उसको जो है वो मतलब बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे असरा को बनाया वो ईमन को नहीं बना सकता, नहीं हो सकता, ईमन के साथ नहीं हो सकता, उसको पता है। तो ये एक फ़र्क है। और बाकी बच्चों की जहाँ तक बात है, तो बच्चों को डेफिनेटली हम तो इनफैक्ट हम इसी वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग जितना आपको सिखाती है वो आपको स्कूल कॉलेज से आप इतना नहीं सीखते जितना आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं। वो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आप मुख्तलिफ दुनिया के लोगों से मिलते हैं, आपका एक एक्सपीरियंस बनता है। तो हम बच्चों को लेके जाते हैं, छोटी मेरी दोनों बच्चियाँ जाती हैं मेरे साथ, अभी दोबारा इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ। डॉटर्स और फादर्स का बड़ा प्यारा स्पेशल रिश्ता होता है। मैं कहती हूँ कुछ भी कर लेना, उस रिश्ते की जो स्वीटनेस है और जो स्पेशल बॉन्ड ना, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। बिल्कुल। आपको कैसा लगता है, क्या चीज़ है जिसकी आप उन दोनों की रेजिस्ट नहीं कर पाते? अभी तो अच्छा मिरल जो है ना वो तो बहुत छोटी है, वो तो बिल्कुल अभी लेकिन दैट्स द क्यूटेस्ट स्टेज, अभी जब वो नखरा भी नहीं है, वो ट्रंक भी नहीं कर रही। अच्छा, जो शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं ना, तो अब इस पे मेरी बेगम से काफ़ी दफ़ा जो है वो बहस भी होती है। मैं बोलता हूँ यार शुरू के 3-4 महीने ना बच्चों को माँ
के साथ ही क्लोज रहने दो, ओके ठीक है? क्योंकि अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता बच्चे को उठाना क्या कैसे करना है क्या करना, और जब वो बच्चा रोता है ना तो फिर मुझे बड़ा कुछ होता है, दिल आपका तो कंट्रोल नहीं होता, अजीब सा हो जाता है बच्चा जब रो रहा होता है ना, चुप मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कुछ भी करके इसको चुप करा दो, तो वो जब अपनी मम्मा के पास जाता था वो चुप हो जाता है। तो जो शुरू के 4 महीने थे ना, तो वो मिरल मोस्टली जो थी वो एमन के पास थी। अब वो 6-7 महीने की हो गई है, थोड़ा वॉकर वगैरह मैंने अब उसको 2 दिन पहले ला के दिया है, तो वो थोड़ा अब हमसे खेलती है वो। बाकी अमल तो माशाल्लाह, अमल से कैसी रिलेशन, दोस्ती, गप्पे खूब? अमल से बहुत अच्छी रिलेशन है। अमल जिद्दी है बहुत ज़्यादा, उसको टॉय चाहिए होता है हर जब वो गिरती है तो उसको रेमेडी जो है वो चोट की जो है वो टॉय है, और जब कभी नहीं बोलता तो जानबूझ के मार लेती, बोलती चोट टॉय। ओह गॉड, शी इज सो क्यूट। वो आपको टीवी पे देख के क्या कहती है? अब तो बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। पर 2-3 दिन पहले आई थिंक कोई शूट नहीं, वो हाँ एक इंटरव्यू हो रहा था घर पे इफ्तार का, तो अमल बोली थी आई वांट टू सिट विद यू, तो मैंने उसको अपने साथ बिठाया हुआ था। तो जो मेरे भाई के बच्चे जो अमल के कजिन्स हैं वो उसको नॉक कर रहे थे कि बाहर आओ, प्ले करो बाहर आओ। तो चुपके से जाके उसने दूर करके बोला मेरे पापा एक्टिंग कर रहे हैं, मैं इनका काम करवा के फिर आई विल कम, ओके? बंद मैं इनका काम करवा के मैं इनका काम फिनिश करवा के देन आई विल कम, ओके? तो करके बैठ गई हूँ। दिस इज सो क्यूट। आई मीन शी रियली एंजॉयज वाचिंग यू एंड आई एम लाइकिंग यू। उसने बड़ा ओनरशिप ली हुई है ना कि ये मेरे पापा की चीज़ है, इसमें तुम इंटरफेयर नहीं करो अभी आके। एमन के साथ आप देखते हैं क्या पेरेंटिंग में जब आप दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्या 2-3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखी हुई हैं कि यार बेटियाँ लेकिन इन्हें कॉन्फिडेंट करना है, इन्हें हमने आगे लेकर जाना है और हम इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ करना चाहते हैं? अभी तो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, जब बड़ी होंगी तो डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा ही करेंगे। बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, बच्चे और ख़ास तौर पे बेटियों को तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए। जिस तरह का मुआशरा है, बेटियां अगर आपकी जो है वो मेंटली स्ट्रांग हैं, जो कि हो ही जाती हैं अगर आप उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करें, तो फिर ये कि वो माशाल्लाह जो है वो उनका फ्यूचर और उनका नसीब है। बाकी तो अल्लाह ताला का सिस्टम है, अल्लाह ताला जैसा बच्चों का नसीब रखे, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट करते हैं। मुनीम, मैं आपका एक इंटरव्यू रिसेंट सुन रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, आपने निकाह के बारे में जिस तरह पॉजिटिवली वो बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल मुझे लगता है शादी जो है ना बड़ा कैलकुलेटेड डिसीजन हो गया है। तो उसमें जब आप ऐसी बात सुन रहे होते हैं ना, दैट ट्रस्ट, दैट बिलीफ इन निकाह एंड उसकी प्योरिटी पे यकीन, तो वो एक बड़ा आपको ना लगता है कि हाँ यार यही तो चीज़ें जिसमें हम बिलीव करते थे, ये चीज़ें जो हम अपनी नई जनरेशन को देना चाहते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कि अभी जो नई जनरेशन है वो क्या चीज़ें हम भूल रहे हैं उसमें, किसकी वजह से हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन और मटीरियलिज्म में फंस गए हैं? मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि बेसिकली कुछ लोग जिनका, अब देखें हर किसी का शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा होता, हर किसी के डिफरेंट एक्सपीरियंस रहे होते हैं। अब उसमें आप किसी एक जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते कि मर्द ख़राब होते हैं या औरतों में इशू होता है। डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हर किसी के अपने अपने तजर्बात रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब किसी का तल्ख तजर्बा रहा होता है ना शादी का, तो फिर वो क्या कहता है कि वो शादी को बुरा बोलना शुरू हो जाता है, बनिस्बत इसके कि वो ये बोले कि हाँ यार मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था, मेरा पार्टनर के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं थी। वो कहता है यार शादी मत करो, शादी करने से ये हो जाता है, या शादी करने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है शादी। वो एक्चुअली शादी या निकाह उसका जो है वो ज़िम्मेदार नहीं होता, वो आपका पार्टनर ज़िम्मेदार होता है उसका, या आपकी जो हालात होते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। तो लोगों ने इस तरह बोल बोल के ना क्या हुआ है कि जो बच्चे हैं आजकल के, या यूथ हैं या और भी बहुत सारे लोग, वो डर गए हैं कि यार निकाह करेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग वाकई शादी निकाह से डर गए हैं, नहीं शादी होगी पता नहीं क्या होगा कैसे। भाई कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक क्रिएट किया हुआ है एक बहुत कि यार शादी, कुछ भी नहीं यार। निकाह के बाद तो ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, अगर आपके पार्टनर अच्छा है, आपकी पार्टनर के साथ एक अच्छी कंपेटेबिलिटी है, आपकी फ्रेंडशिप है, तो शादी के बाद की ज़िंदगी शादी के पहले की ज़िंदगी से बहुत लाख दर्जे बेहतर है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देके बताता हूँ, किसी और की क्या मिसाल दूँ। अगर फॉर एग्जांपल शादी जब मेरी हो रही थी, तो मैं अगर मेरी इनकम अगर उस टाइम पे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ थी पर मंथ, ऐसे इतनी नहीं थी अगर एग्जांपल बाद में नीचे कोई कमेंट अगर 100 रुपये में इतने फंक्शंस कैसे किए इवेंट मैनेजर का नंबर हमें भी दो तो अगर 100 रुपीज़ इनकम थी ना, तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि अल्लाह ताला ने कहाँ से ज़राए पैदा किए हैं जो मेरी विद इन अ ईयर 100 से 200 हो गई, और जब अमल हुई तो 200 से 300 हो गई माशाल्लाह। तो और मिरल हुई तो ऐसे ही अल्लाह ताला का करम हुआ। तो मुझे समझ उस वक्त भी जो मैं आपको कह रहा था ना कि जब आपके तजर्बे होते हैं ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है कि यार हमने जो भी करना है हम कर लें, अल्टीमेट डिसीजन तो अल्लाह ताला का है। तो अल्लाह ताला ने जितना आपके नसीब में लिख दिया है और जिस वक्त पे लिख दिया है, उससे पहले ना मिल सकता है ना उससे ज़्यादा मिल सकता है।
तो ये वजह है कि मैंने सबको ये कहता हूँ कि भाई निकाह करो, और निकाह कोई बुरी बात नहीं है, निकाह करना अच्छी बात है। जो लोग ये कहते हैं ना कि यार अभी तो मुझे टाइम है, अभी मैं सेटल कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत से, मेरी क्लास में, यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 2 लड़कियाँ थी जो कि पढ़ती थी, उनकी शादी हुई हुई थी और वो उनके हस्बैंड उन्हें ड्रॉप करने आते थे। तो मैं बता रहा हूँ ये इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर। ये नहीं कि निकाह में कोई खामी है। तो अगर आप निकाह करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए बड़े आसानी के मामला पैदा करते हैं। कमिटमेंट फोबिया इज एक्चुअली अ टर्म नाउ, पीपल हैव दिस। और आजकल की जो नई जनरेशन जेन जी जिसको बोलते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कमिटमेंट फोबिया। नहीं, कमिटमेंट से डर लगता है, उसको कमिटमेंट इशूज़ हैं। ये तो मैं मुसलसल ये फ्रेजेस सुनती रहती हूँ और मैं सोचती हूँ यार क्या कमिटमेंट फेजेस है, मतलब वेयर डज ऑल दिस कम फ्रॉम। लेकिन एक और चीज़ जो मैं, यू एंड एमन माशाल्लाह से इतने साल से आप लोग साथ हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह, कुव्वत अल्लाह बिल्ला। हाउ डू यू फील, क्या 2-3 चीज़ें बोलेंगे जो आप कहते हैं कि यार ये हमने किया, या मैं कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों के बारे में, जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान है, शादी अच्छी चल रही है, जो आप कहते हैं कि लोग कपल्स मिस कर देते हैं ओवर द टाइम? देखिए, मैं आपने 2 सवाल किए कि एक तो आपने कहा कि कमिटमेंट फोबिया। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमें एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम दिया है। मर्द को अल्लाह ने बनाया औरत के लिए, औरत को बनाया अल्लाह ने मर्द के लिए, ठीक है। और इनके जो मामलात हैं वो निकाह के थ्रू सेट किए गए हैं, और हर चीज़ मेंशन है कि मर्द के जो है वो शौहर के बीवी पे क्या हुकूक हैं, बीवी के भी शौहर पे हुकूक हैं, दोनों के। ऐसा नहीं है कि सारे हुकूक जो हैं वो शौहर के पास ही हैं। मुझे लगता है कि बीवियों के पास ज़्यादा हुकूक हैं, और अच्छी बात है, और बड़ी खूबसूरत हुकूक है कि आपने वक्त देना है, आपने उसका ख़र्चा उठाना है, आपने उसको प्रोवाइड करना है। इट्स मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो लोग क्यों डरते हैं? अब ये जो है वही मैंने आपको बात बताई कि आपने किसी से सुना, आप क्या होता है कि जब आप चीज़ें सुन रहे होते हो अपनी लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही होती हैं। वो जितनी बातें आप सुनते रहोगे वो सेव होती रहेंगी, एंड में वो आपका परसेप्शन जनरेट करेंगी चीज़ों के लिए, तो आपका परसेप्शन बन जाता है। और कमिटमेंट है तो ही तो बच्चा दुनिया में आप भी तो किसी कमिटमेंट की वजह से पैदा हुए ना, तो आपके अम्मी अब्बू ने भी तो कमिटमेंट की थी ना, तो आप पैदा हुए दुनिया में। तो ये है कि कमिटमेंट से डरना नहीं चाहिए। हाँ, वही बात है कि अगर आप कमिटमेंट करें, सोच समझ के ये चीज़ ज़रूर देख लेनी चाहिए कि यार अच्छा ये मेरा जो पार्टनर है, इसके साथ मेरी लाइफ आगे चल जाएगी, मतलब इसके माइंड में और मेरे माइंड में, या इसके फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, या हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है कि हम एक साथ, क्योंकि शुरू में तो चार्म होता है, शुरू के 3, 4, 6 महीने, पहला साल हनीमून पीरियड होता है, पहले साल में चार्म होता है आपको। एक्चुअल जो शादी का पता चलता है ना, वो पता चलता है दूसरे साल से या बच्चों के बाद से, क्योंकि फिर आपको अपने पार्टनर की जो असल शक्ल है वो आपको नज़र आना शुरू होती है। तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये तो मैंने जो है बड़ा अच्छा काम किया, अब हम साथ चल पाते हैं। और शुरू के 3, 4, 5 साल आई थिंक अगर बंदा निकाल दे तो जो रेशियो होता है ना वो अलैदगी का, वो बहुत कम हो जाता है। फिर बंदे को आदत ही हो जाती है ना एक दूसरे की, मोहब्बत जो होती है, मोहब्बत से आदत हो जाती है। अब सुबह उठ के आपको पता है मैंने वही शक्ल आदत है आपको, इतनी प्यारी शक्ल देखनी है सुबह उठ के, तो वो एक आदत है ना आपको। और फिर बहुत से लोग भी क्या करते हैं कि फैमिली स्टार्ट नहीं करते, ये भी एक बड़ा आपने देखा होगा, लोग ये करते हैं। उसमें हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, कोई किसी को डिक्टेट करने, हम नहीं होते किसी को बोलने वाले कि भाई आपने क्यों नहीं किया, या जैसे बोलते हैं हाँ भाई खुशखबरी कब सुना रही हो तो वो हाँ कितना सुनने को मिलता है। तो वो कभी कभार जो है वो बड़ा बर्डन भी होता है ख़वातीन के ऊपर, बड़ा प्रेशर आ जाता है कि जी बार बार ये कर रहे हैं। तो इसमें हर किसी की अपनी अपनी एक अलग चॉइस होती है। मेरा अपना ये एक मोटिव है, मानना है कि जब बच्चे आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, तो वो आपके मियाँ बीवी के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो बहुत सी जगहों पे जहाँ पे आप छोटी छोटी सी बातों पे जहाँ पे आपकी अलहदगी की चांस भी बन रहा होता है, तो वहाँ पे आप बच्चों की खातिर कहते हैं यार बच्चे जो है वो बेचारे वो हो जाएंगे, चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। फिर वो 2, 3, 4, 5 साल जब गुजरते हैं तो फिर बोलते हैं चलो भाई अब यही है ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी, तो बस चलाओ। नहीं, आपकी बात सही है, आदत हो जाती है। मुझे लगता है कभी कभी आदत भी मोहब्बत का एक डिफरेंट रूप है, एज लॉन्ग एज वो टॉक्सिक या नेगेटिव नहीं जा रहा हो, तो इट्स अ नाइस थिंग। बट डू यू थिंक मोहब्बत में चेंज होना चाहिए? मोहब्बत में आपको थोड़ा बहुत अपने आप को, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये अगर कोई ये बात कहता है ना कि कोई मुझसे प्यार, वो एक फिल्म थी ना अपना, कौन सी मोहब्बत है, कोई मुझसे प्यार करे तो वैसे ही करे जैसी मैं हूँ, अगर मुझे बदल के प्यार करे तो बदल के वो प्यार नहीं सौदा है, मोहब्बत में सौदा नहीं। भाई ये फिल्मी बात है, ऐसे फिल्मों में अच्छी लगती है, फेसबुक पे आप स्टेटस लगाएंगे आपको बहुत लाइक्स पड़ेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब कैसे प्रैक्टिकल है ये मुझे बताएं एक बात, कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ आदतें मुझ में बुरी हैं और मैं अगर उस पर अड़ जाऊं कि मैं इसको नहीं चेंज करूंगा,
तो मेरा रिलेशनशिप जो है वो फ्लरिश नहीं करेगा। हमारी लड़ाइयाँ होंगी, हमारे क्लैश होंगे आपस में। अगर मुझ में कुछ खामी है तो मुझे बदलनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एक बहुत ही मतलब मैं अगर अपने रूम से, जब मैं सिंगल था, अपने रूम से निकलता था, ऐसा लगता था कि 3-4 लड़कों की लड़ाई हुई है वहाँ पे। ऐसा मेरा रूम होता था, बेड शीट इधर, टॉवल इधर, शूज़ इधर, मतलब कब बहुत ही कोई गंदा। मेरी अम्मी कहती थी कि क्या तुम करके निकले हो रूम में से ना, पता नहीं इतना तुम्हारा गंदा हो रहा है कमरा। अब ऐसा नहीं है। अब मुझे पता है कि अगर मैंने शावर लिया तो टॉवल मैंने कहाँ छोड़ना है, जो मैंने कपड़े चेंज किए हैं वो मैंने कहाँ छोड़ दें, जो मेरे सॉक्स हैं वो मैंने कहाँ छोड़ दें। आपकी अम्मी तो कितनी खुश होती होंगी। हाँ, बच्चा चेंज हो गया। नहीं, बच्चा चेंज हो गया तो अब वो चेंजेस आ गए। इनफैक्ट अब अगर अगर मैं रेडी हो रहा हूँ, मैंने बालों में वो ब्लो ड्राई करना है, तो ब्लो ड्राई भी मैं अपने रूम में नहीं करूँगा क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। तो वो आपको चेंज, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अब अगर मेरे दोस्त बुला लेंगे मुझे रात में 11-12 बजे के आ जाओ, पहले क्या था, मुझे आप रात में 2 बजे भी मेरा दोस्त बोलेगा ना आ जाओ बट साहब, तो मैं पहुँच जाऊँगा। अब ऐसा नहीं है, बोलता नहीं यार सॉरी यार, मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको छोड़ के नहीं आ सकता। चेंज होता है। I know, life changes. और ऐसा नहीं है कि एक साइड से होता है, मियाँ बीवी दोनों, बीवी भी बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करती है, बल्कि सबसे ज़्यादा चेंज ही मुझे लगता है कि औरत करती है अपने आप को, क्योंकि अपने घर को छोड़ के एक नए घर में जाना, और आपने एक ज़िंदगी अपने उस घर में गुजारी हुई है, आप एक सिस्टम के तहत चलती हुई आ रही हो, और फिर एकदम आप उस सिस्टम को छोड़ के पीछे एक नए सिस्टम का हिस्सा बन रही हो जिसमें आपने एडजस्ट होना है। आपके ससुराल वालों ने नहीं आपके साथ एडजस्ट होना। तो आई थिंक ये औरतों के ऊपर, औरतों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शादी के बाद कि वो जिस तरह ख़वातीन अपने जो ससुराल है उसमें आके अपने आप को एडजस्ट करती हैं, और पूरे फिर ससुराल में अपने आप को जो अपना क्या कहते हैं उसको, दिल जीत लेती हैं, सबका दिल जीत लेती हैं, तो वो बड़ा क्रेडिट जाता है उनको। किस तरह देखते हैं आप अपनी और ईमन की रिलेशनशिप को चेंज हुई ओवर द टाइम? मोहब्बत से फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है? फ्रेंडशिप पहले थी ज़्यादा, अब मोहब्बत है, और अब तो ख़ास तौर पे अब दोस्त भी हैं, हम पेरेंट्स भी हैं, और मियाँ बीवी भी हैं, तो सारे रिश्तों का मिक्सचर है, मिक्स अचार। नो, आई लाइक इट। आपने बड़ा अच्छा कहा कि पहले दोस्ती ज़्यादा थी, पहले दोस्ती, और अब मोहब्बत आपको लगता है ज़्यादा, यू फील के ज़्यादा। दोस्ती में बहुत सी चीज़ें आप कह जाते हैं जो आप मोहब्बत में नहीं कह पाते। तो अब आप लोग नहीं कहते एक दूसरे को बहुत सी बात? क्या ज़बरदस्त, ये भी लाइन है। सही बात है। दोस्ती में मैं आपको लिटिल बता रहा हूँ, दोस्ती में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, तो आप अपनी बीवी से नहीं कह सकते, और इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपनी बीवी से कह सकते हैं, बीवी को आप बता सकते हैं, दोस्त को नहीं बता सकते। हाँ, ये बात भी है, बट डिपेंड करता है दोस्त कैसे। आज तो इस इंटरव्यू से हम 3-4 निकालेंगे ना, फॉर द बुक ऑफ मुनीब, राइट? कोट्स ऑफ मुनीब, जो बड़ी इंटरेस्टिंग जा रही है उनके। सुल्तान का कैरेक्टर जब आप पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा था जो पढ़ते हुए आपको रियलाइज़ हुआ, एंड आई डोंट मीन टू से इट इन अ नेगेटिव वे, कि आप सोचोगे यार ये तो 1-2 चीज़ें मैं भी कभी कर जाता हूँ। ऑफ कोर्स आपकी इंटेंशन वो नहीं होती जो सुल्तान की होती है, एंड यू स्टॉप योर सेल्फ रियलाइजिंग कि ओ ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ शायद ये सही नहीं है, या ये इट माइट कम अक्रॉस दैट। कुछ ऐसा प्रोसेस गुजरा? बिकॉज सुल्तान मुझे लगता है ना कुछ चीज़ें बड़ी, जैसे अपनी चापलूसी से अपनी ससुराल वालों को पटाता है, यू नो, जिस तरह वो असरा से बात करता है, कहीं लगता है एम्पावर कर रहा है, कहीं लगता है बिल्कुल उसको डाउन कर रहा है। ही जस्ट कीप्स प्लेइंग विद इट, यू नो। नहीं, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सुल्तान जैसा, सुल्तान नहीं, तो of course, बहुत, I didn't mean to मैं वैसे बता रहा हूँ कि मेरा जो अपना जैसा मुनीब जैसा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी जो है वो अपनी बेगम को कभी भी कंफ्यूज नहीं किया। मैंने इनफैक्ट कभी ये भी नहीं बोला कि ये फलानी लिपस्टिक क्यों लगा रही हो, ये फलानी लिपस्टिक। हाँ, अगर वो मुझसे एडवाइस लेगी कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है, तो मैं उसको एक बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। ये, और कभी अगर जैसे बहुत अच्छा है, मैंने कुछ ऐसे कुछ बना लिया मेरे लिए और मुझसे पूछेगी कि कैसा बनाया है, तो वो सुनना चाह रही है कि बहुत अच्छा बनाया है, तो पहले मैं उसको यही सुनाऊंगा जो कान सुनना चाहते हैं, पहले आप उनको वो सुनाओ कि हाँ बहुत अच्छा बना है, फिर बाद में आप उनको बताते हैं कि अच्छा इसमें अगर ये कुछ ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। So it's a conversation you're having. इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि आपने अगले का दिल भी रख लिया, और आपने जो मिस्टेक पॉइंट आउट करनी थी आपने वो भी कर ली। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट हाउ यू से। तो हम इस तरह से कर लेते हैं। तो सुल्तान जैसा है वो तो बिल्कुल ही समझेंगे, उड़ा के रख देता है ना। अगर उसने तो लिपस्टिक भी देख ली, सही लगी भी लिपस्टिक है, तो भी उसने इतनी अच्छी लग रही थी वो, अनमोल बहुत अच्छी लग रही थी उस लिपस्टिक के अंदर, उसने लगा के रखी वो
चेंज भी नहीं, वो कह के जाता है कि अगर मरून होती तो ज़्यादा बेहतर होती, मैं लेकिन भी वो नहीं समझी वो करेगी चेंज, लेकिन उसने नहीं चेंज की। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ, कुछ पढ़ते हुए कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ हुई कि मर्द शायद ऐसा कर देते हैं कभी कभी ये चीज़ें, और उनको पता नहीं होता कि इट माइट कम अक्रॉस एज कर देते होंगे, बिल्कुल कर देते होंगे। वो एक दो जगह पे जहाँ पे वो कहती है कि मैंने अपने घर जाना है रहने के लिए, तो वहाँ पे वो बोलता है कि यार ये क्या बात हुई तुमने क्या, जैसे अभी वो उसके अंदर वो कह रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनसे मैंने वो शादी के अगले दिन कहते हैं कि हम लेके जाएंगे, तो मना कर देता है कि जो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि यार शायद ऐसा होता होगा कि शादी के बाद अगर आप ले जाएंगे बीवी को तो वो मुझे समझ में नहीं आई भाई, अभी तो आइए रहने घर पे, क्या इतनी जल्दी है वापस जाने की? नहीं, असल में ये बड़ा रिवाज है। हाँ रिवाज है, कि आई नो, आप- बट आई वाज लाइक इट शुडंट बी एन इशू, राइट? हाँ, लेकिन वो रिवाज है ना कि वो नाश्ते के बाद वो अपनी बेटी को ले जाते हैं और फिर वलीमे वाले दिन वापस आती है। हाँ, चेक कर लें भाई सब बच्ची का कुछ। ये जो आप जिस तरीके से बात करते हैं माशाल्लाह से इतनी पॉजिटिवली अबाउट निकाह, अबाउट मैरिज, अबाउट रिस्पेक्टिंग वुमेन, गिविंग एम्पावरमेंट टू ऑल द वुमेन जो आपकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है अपनी अम्मी, बहन, यू नो आपकी बेटी, आपकी बीवी, सबसे हमेशा से ऐसे ख्यालात थे या आपको लगता है एक थॉट प्रोसेस था, आप भी चेंज हुए हैं शायद इस तरीके से, इतना पॉजिटिवली या इतना एम्पावर्ड नहीं सोचते थे, लेकिन ज़िंदगी में जिस तरह और चीज़ें चेंज हुई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हुआ, जो एक प्रोसेस है बहुत से मर्द गुजर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस चीज़ से। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमेशा से ही, ये आपको जो है ना वो शऊर जो है ना वो जब इंसान में बेदार हो जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाती हैं कि अगर आप ख़वातीन को जो है वो एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो आपकी सोसाइटी कभी भी प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकती। कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हमें उनको एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम करते भी हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ काम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे घर में कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी है, जैसे कुर्बानी का दिन होता है, ईद उल अज़हा अच्छी एग्जाम्पल अभी आने वाली है ना, ईद आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, तो ईद उल अज़हा, अब ईद उल अज़हा के अंदर जो हमने क्या किया हुआ है कि अब जो बाहर की डीलिंग है, जैसे वो कसाई को लेकर आना है, गोश्त कटवाना है, बंटवाना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है सब लोगों में, तो इसके अंदर हम ही हैं, घर के जो मर्द हज़रात हैं उनका ही काम आता है ये, क्योंकि ये काम जो है बड़ा मुश्किल काम है, इसमें ज़रा मैन फोर्स चाहिए, उठाना, ये गिरवाना, और जो बैक एंड पे है वो हमारी बीवी हैं, हमारी बेगमात हैं, वो सारी उनकी होती है कि कहाँ किसको क्या जाएगा। तो ये कि हम मिल के चल रहे होते हैं। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ क्योंकि ईद आने वाली है, 2 महीने बाद बकरा ईद, तो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो दोनों मियाँ बीवी, मर्द और औरत जो है वो एक साथ मिल के चलते हैं। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे आगे वाला जो टायर है वो ये नहीं कहेगा कि यार मैं पीछे आ जाऊँ, तो दोनों पीछे हो जाएंगे तो फिर वो बाइक तो नहीं चलेगी। तो दोनों की एक अपनी अपनी पोजीशन है, और दोनों अगर अपनी अपनी पोजीशन में अपना अपना काम अलाइंड होकर करेंगे ना, तो आप देखेंगे बाइक ज़बरदस्त चलेगी, भागेगी। अवेयरनेस जो ज़्यादा फैली है वो सोशल मीडिया से फैली है। आई थिंक आपको याद हो 2014-13 से पहले इतना ज़्यादा नहीं था रुझान। जब से सोशल मीडिया आया है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसके बाद जो है, क्योंकि जो हमारा एक वो देखें, हम लोग तो शहरों में रहते हैं, हमें अगर ख़वातीन के साथ कुछ बुरा होता होगा तो कंपैरेटिवली अगर आप परसेंटेज निकालेंगे ना तो शहरों में कम है। ज़्यादा जो ये है ना वो रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे ख़वातीन की आवाज़ बनने वाला कोई नहीं है। जब फ़ोन आया ना तो उन जो बेचारी ख़वातीन थी ना जिनके साथ ज़रूरत था, उनको आवाज़ मिल गई, और जब आवाज़ मिल गई तो आवाज़ फैली, एक शोर मचा। उसके बाद फिर आहिस्ता लोगों का जो माइंड था वो चेंज होना शुरू हुआ कि यार हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि एक बहुत मेजर जो हमारा जो ख़वातीन का इशू है वो होता है कि अक्सर जो है वो भाई विरासत में बहनों को हिस्सा नहीं देते। बहुत कॉमन इशू है, बहुत ही कॉमन, कि भाई जो है वो विरासत में हिस्सा खा जाते हैं बहन का। उसको बोलते हैं भाई बस जो शादी के टाइम पे तुम्हें जहेज़ दे दिया था वही तुम्हारा हिस्सा था। तो ये इस्लाम की रूह से भी नफ़ी है, मतलब इस्लाम की जो तालीमात हैं ये उसकी नफ़ी करता है। जितना जायदाद पे बाप की बेटों का होता हक है, उतना ही हक बेटी का भी है। बशर्ते उसकी शादी हो गई है, कुछ भी है, वो अपने घर चले गए, लेकिन है वो अभी भी आप ही की बेटी। ऐसा नहीं है कि आपसे की वो शादी करके अगर आपने उसको अपने घर भेज दिया तो वो आपके लिए पराई हो गई, वो अभी भी उसी बाप की बेटी है, तो उसका भी उतना ही हक है उसके बाप की जायदाद में जितना भाइयों का हक है। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें इन पॉइंट्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत है।
जिसको वो फिर हम कुछ ड्रामों में करते भी हैं और अपने तौर पे भी हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके बताएं लोगों को। आई रियली लाइक द वे यू डिस्क्राइब सक्सेस इन योर लाइफ, दैट वो भी मीनिंग आपका चेंज हो गया सक्सेस का। इट्स नॉट अबाउट कि कितना ड्रामे या कितना ही पैसा या कुछ, इट्स मोर अबाउट पीस। ये सब दुनिया की, ये मैं आपको बताऊं, ये आज आपका एक ड्रामा हिट है, 6 महीने बाद भूल जाएंगे लोग, ठीक है। बड़े बड़े हिट ड्रामे हुए हैं, साल बाद जब कोई दूसरा ड्रामा आता है ना, लोग भूल जाते हैं, लिटरली लोग भूल जाते हैं। तो जो मेन चीज़ जो एक आपके साथ रहती है ना, जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चलती है, वो होता है आपके दिमाग के अंदर की सेटिस्फैक्शन और आप ज़िंदगी से मुतमईन और अच्छे सच्चे रिश्ते, वो आपको हमेशा साथ रहेंगे। जो आपके अच्छे सच्चे रिश्ते होंगे ना, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये तो आज एक ड्रामा हिट है, आज ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, कल ये सब चलती रहती हैं चीज़ें। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। आर यू शूटिंग एनीथिंग? कोई आप स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं? क्या प्लान है अब? स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं। अभी मैंने 2 स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, कुछ डिफरेंट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे सुल्तान डिफरेंट था, सरे राह कुछ डिफरेंट था, तेरे आने से, सरे राह तो बहुत डिफरेंट था आपका। तेरे आने से एक बिल्कुल अलग चीज़ थी, कलंदर एक बिल्कुल अलग चीज़ थी, बद्दुआ में बिल्कुल वो एक अलग था। तो अब कुछ देखेंगे, कुछ मजे की कहानी। कांस्टेंट ये चैलेंज है ना टू फाइंड द रोल, जो पिछले वाले से थोड़ा मोतिया सरकार मैंने एक ड्रामा किया था जिसमें मैंने एक रेड लाइट एरिया के एक पिम्प का कैरेक्टर किया था, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी। सो अब आई थिंक मुझे मज़ा आता है इस तरह की ना डिफरेंट चीज़ें करके, थोड़ा सा चैलेंजिंग रोल तो मज़ा आता है। एंजॉय किया था आपने लास्ट ईयर? कॉमेडी में बहुत एंजॉय करता हूँ। ईद की टेलीफिल्म्स में मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि कॉमेडी मेरा फेवरेट जॉनर है। तो जब हम कॉमेडी प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या ह्यूमरस या कोई रोम कॉम कर रहे होते हैं, थोड़ा लाइट मूड कर रहे होते हैं, तो मैं सेट पे भी बहुत एंजॉय करता हूँ और परफॉर्म करने में भी बहुत एंजॉय करता हूँ। तो हम बहुत जल्द आपको देखेंगे, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे आप? नहीं, ब्रेक क्यों लेंगे, इंशाल्लाह। वो डिपेंड करता है ना, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट, जैसे 2 मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ, उसमें से एक कि मुझे कुछ हालात अच्छे नज़र आ रहे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द। यू बिलीव कि एक प्रोजेक्ट के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए? क्यों नहीं, ब्रेक किस चीज़ का? बहुत से लोग समझते हैं ना, वो थोड़ा टाइम दो, स्क्रीन पे नज़र नहीं आओ ताकि वैल्यू रहे या कुछ। ये सब बातें जो है ये सुने बातें भाई। ब्रेक, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छी चीज़ ऑफर हो रही है, एक अच्छी कहानी ऑफर हो रही है, तो आप, कोई बंदा चाहेगा मैं अच्छी कहानी छोड़ूं? मेरा तो नहीं ख्याल कि छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ेंगे? तो डिपेंड करता है, देखेंगे। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, यारियां के बाद मैंने 1 साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो मुझे कोई कहानी समझ में नहीं आ रही थी, जो कहानी मुझे ऑफर हो रही थी। अच्छा 2-3 कहानियाँ ऐसी थी जो मैंने छोड़ दी, फिर बाद में मैंने रिग्रेट किया कि यार ये कर लेनी चाहिए थी मुझे, मैंने क्यों छोड़ी यार उसी साल। और जिन एक्टर्स ने की उनको अवार्ड मिले बाद में। तो नहीं, मुझे वो नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नसीब में, वो मुझसे बहुत पहले से मेहनत कर रहे थे, शायद मुझसे ज़्यादा हकदार थे, तो उनके नसीब में था, उनको मिल गया। लेकिन बंदा रिग्रेट तो करता कि यार थोड़ा सा दिल में आता है, नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी बट अपने लिए होता है। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर अगर कोई चीज़ आपको नहीं दी तो उसके एवज में बहुत बड़ी कोई और अच्छी चीज़ आपके लिए रखी होती है, तो वो हमें उस वक्त रियलाइज़ नहीं हो रहा था। लेकिन जब बाद में हमें वो चीज़ मिलती है तो फिर हमें पता चलता है, अच्छा, फिर समझ में आता है, जब बंदा कड़ियाँ सुलझाता है तो समझ आता है कि अच्छा उस वक्त मुझे ये इस वजह से नहीं मिलता था क्योंकि मैंने ये करना था। दैट्स ट्रू, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू वेलकम। एंड इफ्तार का टाइम होने वाला है, हम लोग जल्दी इसको हलचल नहीं मची, हम लोग तो आराम से बैठे हुए, बट थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। एंड मेरा बड़ा दिल था कि मैं सुल्तान में बात करूं बिकॉज मुझे कैरेक्टर बड़ा फैसिनेट कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। एंड आई फेल कि वो ना बड़ी चीज़ों को, बहुत से मर्दों की चीज़ों को या शादी से रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ मेकिंग पीपल थिंक, यू नो, जस्ट दैट। वो जो फ़ोन उठाता है, प्राइवेसी वाली बात, वो जो यू नो ही पिक्स अप द फोन एंड ही रीड्स द मैसेज, तो वो भी कितना प्रैक्टिकल एक चीज़ है कि अब उसी पे हमारे ना ऑफिस में बात हो रही थी कि क्या हस्बैंड को वाइफ का फ़ोन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। नहीं, यू डोंट थिंक सो? आई डोंट थिंक सो बिकॉज मेरा ट्रस्ट लेवल है, मेरी वाइफ का भी मुझ पर ट्रस्ट लेवल है कि आई थिंक 2-3 साल पहले कभी उसने चेक कर लिया हो तो कर लिया हुआ, लेकिन उसके बाद से कभी उसने मेरा फ़ोन चेक नहीं किया और ना ही मैंने कभी उसका फ़ोन चेक किया। सो आपको लगता है कि ये एक होनी चाहिए लाइन ड्रॉन, या ये ओवर द टाइम क्रिएट होती है एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी? ये डिपेंड करता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर कि आपका ट्रस्ट लेवल कितना है। मेरी बीवी के ऊपर मेरा ऐसा ट्रस्ट है कि मैंने कभी आज तक उसका उठा के फ़ोन चेक नहीं किया कभी, और ना ही उसने मेरा कभी चेक किया। वो शादी के 1-2 साल बाद चेक किया था, उसके बाद तो चेक किया, वो ऐसे उठा लिया एक दूसरे का फ़ोन। वो असल में वो भी उस वक्त थोड़ी छोटी थी ना, इतनी बड़ी नहीं थी, तो मैं बाहर से आया था, ऐसे चेक कर लिया, अच्छा ये कौन। चलिए, दीज आर द स्वीट क्यूट मोमेंट्स ना रिलेशनशिप में, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस भी तो पता चलती है कि कसमें खा के मिला रे भाई, कसम से
जब नई नई शादी होती है ना तो ये होता है यार, होता है। वो होता है। बाद में मेच्योर होता है ना बंदा तो फिर समझ में आता है कि अच्छा भाई आई थिंक इट्स ऑल अ पार्ट एंड प्रोसेस ऑफ द होल थिंग, जिससे गुजरना होता ही है। वो किसी का किसी और लेवल पे होता है, किसी का किसी और शक्ल में बिल्कुल। होता है, बट आई थिंक ये चीज़ें होती हैं। व्हेन यू लव समबडी तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है, थोड़ा बहुत वो हो जाती है। आई थिंक वो मैनेजेबल हो तो इट्स क्यूट। बट चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर shades of Sultan in the Thank coming you so weeks. much. Thank you. Inshallah. Thank you so much.